Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल्स के बारे में। वैसे तो 3 टाइप से ट्रायंगल्स को यूज किया जाता है, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स। इन वैसे सभी ट्रायंगल्स के बेसिस पर हम बाई और सेल के ट्रेड लेते हैं, यानी कि अगर कोई ब्रेकआउट होता है ट्रायंगल्स का। बट ट्रायंगल्स को अगर हमें स्कैल्पिंग के लिए यूज करना है, 5 मिनट्स के चार्ट्स में यूज करना है, और वो भी एक ऐसे इंडिकेटर की हेल्प से जो बहुत ही हमें स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है ट्रायंगल्स के ब्रेकआउट की। तो हम आज एक तो ट्रायंगल्स का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स क्या होते हैं और सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स के बेस पर हम किस तरीके का ट्रेड ले सकते हैं। तो एक बहुत ही एक इफेक्टिव कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल्स पैटर्न है, और जिसमें हमें दोनों तरफ के ट्रेड मिलते हैं। यानी कि सिमेट्रिक ट्रायंगल्स के ब्रेकआउट पर हम एक बाई का ट्रेड भी ले सकते हैं और सेल का ट्रेड भी ले सकते हैं। यानी कि हमें जिस तरफ भी यहाँ पे ब्रेकआउट होगा वो हम एक ट्रेड ले सकते हैं। बट हमें कोई भी ट्रेड लेना है वो हम इंडिकेटर की हेल्प से लेंगे, तो डेफिनेटली हमारी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इंडिकेटर्स हमें काफ़ी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि कोई ऐसा प्राइस एक्शन मार्केट में होने वाला है जो कि हमें कैंडल्स की फॉर्म में दिखाई देता है। तो जैसे कि हम बाकी प्रीवियस जो हम वीडियोज़ में डिस्कस कर ही चुके हैं, हम डिफरेंट इंडिकेटर्स को यहाँ पर डिस्कस करते ही रहते हैं। तो ऐसे ही आज हम एक और न्यू इंडिकेटर डिस्कस करेंगे, वो है OBV। तो यहाँ पर हम OBV इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे कि OBV इंडिकेटर को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने कैंडल्स पैटर्न्स के साथ में और ट्रायंगल्स के साथ में। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स की जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होती है। जब मार्केट क्या होता है, या तो मार्केट में कहते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में है ये हमें कैसे पता लगता है, मार्केट अप ट्रेंड में है ये हमें कैसे पता लगता है। मार्केट अप ट्रेंड में है वो हमें कब पता लगता है, जब मार्केट में हायर लोज की फॉर्मेशन होती है। यानी कि जब हायर लोज की फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे कहते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, यानी कि हायर हाइज और हायर लोज। बट क्योंकि जब हम अप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे हम लो को लो से कनेक्ट करते हैं, यानी कि जब हायर लोज की फॉर्मेशन हो तो कह सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। और मार्केट का डाउन ट्रेंड कब देखा जाता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में तब देखते हैं जब मार्केट में लोअर हाइज की फॉर्मेशन होती है कि मार्केट लोअर हाइज की फॉर्मेशन बना रहा है, इसका मीनिंग क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। लेकिन अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन देख लें, यानी कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का, तो वहाँ पे हमें एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिलता है कि मार्केट एक साइडवेज, क्योंकि एक तरफ तो मार्केट क्या बना रही है, यानी कि हाई लोज की फॉर्मेशन बना रही है, और सेकेंड तरफ क्या बना रही है कि मार्केट लोअर हाइज की भी फॉर्मेशन बना रही है। तो यहाँ पे दोनों तरीके से देखेंगे कि अगर दोनों का हम कॉम्बिनेशन देखें तो यहाँ पे देखेंगे कि एक ट्रायंगल्स पैटर्न की फॉर्मेशन होती है। तो ट्रायंगल फॉर्मेशन इसलिए भी होती है कि जब मार्केट में वॉल्यूम्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं, जब बायर सेलर्स के वॉल्यूम्स कम होने लगते हैं तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड करने लगती है। तो ये कई बार हमें मार्केट आवर में भी दिखाई देता है। अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखें, अगर हम कोई 5 मिनट्स का या 15 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं, ये हम जो वीकली चार्ट होते हैं या डेली चार्ट होते हैं, तो वहाँ पे भी हम मार्केट एक कुछ टाइम से मार्केट एक रेंज में है, मार्केट में कोई एक ब्रेकआउट हो सकता है अप साइड का या डाउन साइड का। तो ये कंफर्मेशन हमारी ट्रायंगल से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये जो पैटर्न में जो आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स, ये बहुत ही ऐसा पैटर्न है जिसमें एक्यूरेसी बहुत हाई है। यानी कि अगर जिस तरफ भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे टारगेट अचीव होने के चांसेस 90% के हैं, कि 90% आपके टारगेट अचीव होने के चांसेस हैं अगर आप ट्रायंगल्स के बेस पे और इंडिकेटर की हेल्प से अगर आपको यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। तो अब चाहे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, या फिर आप एक डे ट्रेडर हो, या फिर आप स्विंग ट्रेडर हो, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बस हमें क्या रखना है, टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि हम ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं।
आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। टाइम फ्रेम अपने चेंज करते रहेंगे, यानी कि अगर स्कैल्पर है तो 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 15 मिनट्स का चार्ट देख सकते हैं, या फिर हम 30 मिनट्स या 1 आवर के चार्ट में अगर डे ट्रेडर है या पोजिशनल ट्रेडर है उसके अकॉर्डिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उसी सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स के बारे में, और ये हम देखेंगे 5 मिनट्स के चार्ट्स पे। यानी कि 5 मिनट्स को क्या है कि जो स्कैल्पिंग होते हैं वो वॉल्यूम्स में ट्रेड करते हैं और स्मॉल स्टॉप लॉस और स्मॉल टारगेट के साथ में। यानी कि अगर मान लो हम निफ्टी में देखें 20 पॉइंट 30 पॉइंट का टारगेट, या बैंक निफ्टी में 40 या 50 पॉइंट के टारगेट के लिए यहाँ पे ट्रेड करते हैं, और स्मॉल स्टॉप, क्योंकि टारगेट छोटे हैं तो हमारे स्टॉप लॉसेस भी छोटे होते हैं। और कई बार जब मार्केट रेंज बाउंड भी होती है तब वहाँ पे हमें बिग टारगेट तो नहीं मिल पाते हैं, लेकिन हाँ सो देखेंगे कि ये फॉर्मेशन किस तरीके से होगी और इसके बेस पे हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो ये ट्रेड अगर हमें मिलता है और इंडिकेटर की कंफर्मेशन मिलती है तो बिल्कुल हमें इस ट्रेड में एंटर लेना ही। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि इसमें एक्यूरेसी बहुत हाई है इसकी, यानी कि अगर हम कोई भी ट्रेड करेंगे तो ट्रेड की कंफर्मेशन, और इसमें एक और एडवांटेज का है कि हमें दोनों तरफ के ट्रेड मिल सकते हैं। यानी कि बुलिश ट्रेड भी मिल सकता है, बेरिश अपसाइड का ट्रेड भी मिल सकता है, डाउन साइड का भी ट्रेड मिल सकता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो बुलिश ट्रेड है तो आप कॉल ऑप्शंस बाई करके ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप अगर मार्केट में डाउन साइड का ब्रेकआउट हुआ है तो पुट ऑप्शंस को बाई करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शंस बायर के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट ये ट्रायंगल्स पैटर्न है, जो कि बहुत स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में और कई बार बड़े टारगेट्स भी यहाँ पे हमें मिल जाते हैं इंडिकेटर की हेल्प से। तो देखते हैं कि हमारा आज का पैटर्न क्या है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स, ये तो हो गया हमारा पैटर्न। अब फॉर्मेशन कैसे होती है ये दिखा दूँ। जैसे कि ये 2 ट्रेंड का कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का कॉम्बिनेशन है। अब जैसे कि मैं एक फॉर्मेशन बना कर दिखा देता हूँ, जैसे कि हम पहले फिर हम उसको चार्ट पे देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या बना रहा है, ये एक मार्केट क्या चल रही है, यानी कि ये एक लो है, उसके बाद ये लो है, तो इसको क्या कहेंगे हाई लो। ये क्या है हमारा हायर लो, तो ये क्या है हमारा, इसको कहते हैं हायर लोज की फॉर्मेशन। यानी कि मार्केट क्या बना रही है, एक हायर लोज की। यानी कि मार्केट में अप ट्रेंड कैसे देखा जाता है, जब मार्केट इस तरीके से, जब हम कहते हैं कि मार्केट क्या है इस तरह की फॉर्मेशन बना रही है, तो ये क्या है मार्केट का अप ट्रेंड। यानी कि ये लो है, फिर ये हायर लो है, ये फिर हायर लोज है, तो इसको कहते हैं हायर लोज की फॉर्मेशन। सेम मार्केट डाउन ट्रेंड का बनाती है। मार्केट में जब मार्केट में इस तरह की जब लोअर हाइज की फॉर्मेशन होती है, मान लो ये हाई है, फिर ये हाई है, फिर ये हाई है, तो ये क्या है, ये हाई है, ये फिर लोअर हाई है, ये फिर इसका लोअर हाई है, तो इसको कहते हैं कि मार्केट क्या है डाउन ट्रेंड में है। तो यानी कि ये इस तरीके से और इस तरीके से फॉर्मेशन बनती है, तो क्या है मार्केट अप ट्रेंड में। तो यानी कि ये दोनों ट्रेंड का कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड का जो कॉम्बिनेशन है वो है हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स। अब इसमें हमें कहीं भी ब्रेकआउट मिल सकता है, यानी कि ये कौन सी लाइन है हमारी, इसको कहते हैं अप ट्रेंड लाइन। ये लाइन हमारी क्या है, ये अप ट्रेंड लाइन है और ये हमारी डाउन ट्रेंड लाइन। ठीक है, अगर अप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे हम सेल का ट्रेड लेते हैं, और अगर डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे हम बाई का ट्रेड लेते हैं। सो सेम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट एक रेंज, यानी कि अब मार्केट यहाँ से हाई गई, क्या गई, ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद में फिर से मार्केट क्या आई है, डाउन आई। तो ये यानी कि अब ये जो लो बना है ये क्या है, इस लो से ऊपर मार्केट फिर ऊपर गई, लेकिन अब क्या बना है, ये जो हाई है प्रीवियस हाई से नीचे है, फिर मार्केट फिर डाउन आई, फिर ऊपर गई मार्केट, फिर डाउन आई, फिर ऊपर गई, फिर क्या होता है, और ये रेंज क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। तो ये कौन सी लाइन है, ये है हमारी, ये क्या है, ये है अप ट्रेंड लाइन, और ये कौन सी है, ये है डाउन ट्रेंड लाइन।
तो ये टू लाइन का कॉम्बिनेशन हो गया, यानी कि अप ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड लाइन का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। इसका मीनिंग क्या है कि मार्केट की रेंज छोटी होती जा रही है। छोटी होने का मतलब मार्केट में वॉल्यूम्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब सडनली क्या होगा, मार्केट में एक बड़ा ब्रेकआउट होने के चांसेस है। अब मार्केट किसी भी तरफ बड़ा ब्रेकआउट दे सकती है और हमें यहां पर इस अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन अब इसमें हम हेल्प लेंगे किसकी? NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। इंडिकेटर की, अब हम यहाँ पे इंडिकेटर, जिस इंडिकेटर की हेल्प कर रहे हैं वो इंडिकेटर है हमारा OBV, यानी कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ये क्या है, क्योंकि हमारा ये वॉल्यूम को बताता है, यानी कि हमें यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में बताता है कि प्राइस एक्शन के बारे में बताता है कि मार्केट में जो ब्रेकआउट हो रहा है वो वॉल्यूम के साथ हो रहा है। जब प्राइस और इंडिकेटर एक ही साइड में चले, मार्केट स्ट्रांगली क्या है, बुलिश है। अगर डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किससे होता है, ग्रीन कैंडल से होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो इंडिकेटर है इसने भी क्या दिया है, इसने भी एक ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट दे दिया यानी कि ये वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ, यानी कि एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है और साथ में क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल इंडिकेटर। अब इसमें हमारा स्टॉप लॉस है वो छोटा रहेगा। क्या रहेगा, हमें स्टॉप लॉस कौन सा रखना है, जो भी ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक करेगी, यानी कि ये कैंडल ने क्या किया है, इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, यानी कि इसी कैंडल के लोग हम स्टॉप लॉस रखेंगे। क्या है, तो स्टॉप लॉस हमें किसका रखना है, जो भी कैंडल आप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगी। और जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाई की पोजीशन बना लेंगे। क्या कर लेंगे, बाई की पोजीशन बना लेंगे और उसी कैंडल के लोग का स्टॉप लॉस रखेंगे जिसने क्या दिया है, ब्रेकआउट दिया है। और कंफर्मेशन हमारी कौन दे रहा था, ये इंडिकेटर दे रहा था, क्योंकि ट्रायंगल्स का ब्रेकआउट इंडिकेटर है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। क्या है, खासकर स्कैल्पर के लिए, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं 5 मिनट्स के चार्ट्स में होते हैं और कहीं भी अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है और इस वॉल्यूम इंडिकेटर की अगर यहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपके टारगेट अचीव। और मेन चीज क्या है, हमारा जो बहुत स्टॉप लॉस क्या है बहुत छोटा रहने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट क्या है, एक रेंज में, जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, इसका हाई ब्रेक हुआ, कहाँ हुआ, इसमें हमें एक बड़ा टारगेट देखने को मिला और उसके बाद से मार्केट फिर से कंसोलिडेट हो गई, यानी कि ऊपर। लेकिन हमारा जो टारगेट था, यानी कि क्योंकि हम स्कैल्पर हैं, यानी कि अगर आप एक स्कैल्पिंग कर रहे हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम हमारा सिर्फ 5 मिनट्स का है, तो 5 मिनट्स के चार्ट में क्या है, हमारा जो हमारा स्टॉप लॉस है, अगर उससे 1:2, 1:3 का, यहाँ पे हमारा 1:3, 1:4 तक का टारगेट आ चुका है, यानी कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, यानी कि हमारा इसी कैंडल के साइज का स्टॉप लॉस था और एंट्री हमारी परफेक्ट थी और उसके कहीं ज्यादा का 4 टाइम्स का हमें यहाँ पे क्या मिल चुका है, एक टारगेट मिल चुका है। तो ये स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हमें किससे मिली, यानी कि ट्रायंगल्स के साथ साथ किससे, इस इंडिकेटर की हेल्प से। तो सबसे ज्यादा हमें हेल्प किसने की, कंफर्मेशन क्या आई, इस इंडिकेटर के हेल्प से आई। तो दोस्तों ये जो इंडिकेटर है, तो ये क्या है, आपके लिए एक बहुत यूजफुल इंडिकेटर है, खासकर किसके लिए, जो स्कैल्पिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, स्मॉल टाइम फ्रेम में काम करते हैं, छोटे टारगेट के साथ, छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टारगेट आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। तो ये आज का हमारा एक टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स और इंडिकेटर की हेल्प से आप कैसे स्कैल्पिंग करके एक अच्छा प्रॉफिट, यानी कि स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में आप एक बिग टारगेट कैसे ले सकते हैं।
तो ये मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया, तो आप इसको यूज़ करके देखिए, डेफिनेटली आपको यहाँ पे 90% से ज़्यादा की एक्यूरेसी मिलेगी।